हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड विद रुचि। ये मेरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सेकंड वीडियो है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज मैं आपको सी में बताने जा रही हूँ कि प्रिंटफ और स्कैनफ क्या होता है, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स क्या होता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंटफ एंड स्कैनफ क्या होता है। प्रिंटफ फंक्शन इज़ यूज्ड to display output to the user and scanf function is used to take input from the user। printf फंक्शन का यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करने का काम करता है और स्कैनफ फंक्शन का यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है। इसका मतलब स्क्रीन पर जो भी कुछ राइट होता है, कंपाइलर जो भी कुछ राइट करता है वो प्रिंटफ के थ्रू करता है, और जो भी कुछ कीबोर्ड के थ्रू हम एंटर करते हैं, कंपाइलर जो रीड करता है वो स्कैनफ फंक्शन के थ्रू करता है। बोथ फंक्शंस आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस डिफाइंड इन stdio.h फाइल। दोनों ही फंक्शन इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिसकी डेफिनेशन हमको stdio.h नाम की हेडर फाइल में दी गई है। ये एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हमको प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ दिखाया गया है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको स्क्रीन पर दिखेगा एंटर एन इंटीजर। इसमें हम कोई भी इंटीजर वैल्यू को जब कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो जो वैल्यू एंटर होने के बाद कंपाइलर जब रीड करता है तो उस रीड कराने का काम इस स्कैनफ फंक्शन का होता है, और जब इस वैल्यू को रीड करेंगे वो हमारी इंट वैल नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज हो जाएगी। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो नीचे प्रिंटफ फिर से नंबर इक्वल टू जो भी हमने वैल्यू एंटर की है उसको प्रिंट करके दे देता है। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। सपोज़ हमने 7 दिया, एंटर इंटीजर 7, तो नीचे फिर से प्रिंट होकर आ जाएगा नंबर इक्वल टू 7। नेक्स्ट आता है कीवर्ड्स इन सी। सी में कीवर्ड्स क्या होते हैं। सी में 32 कीवर्ड्स हैं विच हैव देयर प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनके मीनिंग पहले से डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, जिनका कि उनका यूज़ क्या है, एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम एंड कांस्टेंट नेम। और इन कीवर्ड्स का यूज़ हम प्रोग्राम में कहीं भी वेरिएबल नेम और कांस्टेंट नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम यूज़ करते हैं तो कंपाइलर हमको सिंटैक्स एरर दे देता है। तो इनका यूज़ रिज़र्व कर दिया गया है, इसलिए हम इनको रिज़र्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं। नीचे ये सारे 32 कीवर्ड्स दिए गए हैं टेबल में, जिसमें से मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी जिनका मोस्टली यूज़ होता है। जैसे कि ब्रेक है, ब्रेक का यूज़ बहुत होता है। केस, कैर, कंटिन्यू, एल्स, फ्लोट, फॉर, इफ़, इंट, रिटर्न, स्विच, वॉइड, वाइल। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सिंपल प्रोग्राम में या कोई बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं तो इनका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो थोड़े एडवांस लेवल पे जब प्रोग्राम बनाते हैं तब इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है डेटा टाइप्स इन सी। सी में डेटा टाइप्स क्या होता है। अ डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा। एक डेटा टाइप डेटा के टाइप को स्पेसिफाई करता है। व्हेन ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड देन वी स्पेसिफाई इट्स डेटा टाइप दैट कैन स्टोर सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर etc। जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन के टाइम पर हम उस वेरिएबल के डेटा टाइप को स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, इंटीजर करेगा, फ्लोटिंग करेगा, कैरेक्टर करेगा। तो यहाँ पर मोस्ट यूज्ड डेटा टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें है बेसिक डेटा टाइप इंट, कैर, फ्लोट, डबल, डिराइव्ड डेटा टाइप एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेशन डेटा टाइप इनम और वॉइड डेटा टाइप वॉइड।
नेक्स्ट आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन सी। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड इन सी फॉर इनपुट एंड आउटपुट पर्पसेस। इनपुट और आउटपुट पर्पस के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया जाता है। यूजिंग दिस concept, द कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड दैट what type of data is in a variable during taking input using the scanf function and printing using printf function। यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की लिस्ट दी गई है जो कॉमन यूज्ड है, जैसे कि %c जो है कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है, %d साइंड इंटीजर के लिए, %f फ्लोट वैल्यूज़ के लिए, %l और %ld और %li लॉन्ग के लिए यूज़ किया जाता है, %l डबल के लिए यूज़ किया जाता है, %L और f लॉन्ग डबल के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स इन सी। सी में ऑपरेटर्स क्या होता है ये सभी को पता है, जैसे कि ऑपरेटर इज़ सिंपली ए सिंबल। ऑपरेटर एक सिंबल होता है दैट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है। देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज etc. There are following types of operators to perform different type of operations in C language। तो C लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज। रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। शिफ्ट ऑपरेटर्स, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, डबल एंड का यूज़ लॉजिकल एंड के लिए किया जाता है, और डबल और, इसको पाइप सिंबल कहते हैं, इसका लॉजिकल और के लिए किया जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स, एंड, और, नॉट, ये कैरेट का साइन होता है, इसका यूज़ नॉट के लिए किया जाता है। टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और सेमी कोलन, इन दोनों से मिलकर हमारा टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, इसके लिए किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एक सिंपल होता है, इक्वल टू। इसके अलावा जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं उनके साथ असाइनमेंट मिलाकर हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाते हैं। और जो लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट हैं, इनके साथ मिलकर भी असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाते हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ मिलकर भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। सी में ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है? द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर स्पेसिफाइज दैट विच ऑपरेटर विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड नेक्स्ट। जैसे कि एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें बीच बीच में ऑपरेटर्स दिए गए हैं, तो उसमें पहले कौन सा ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इनमें से कौन सा ऑपरेटर हम इवैल्यूएट करेंगे। एसोसिएटिविटी स्पेसिफाइज द ऑपरेटर डायरेक्शन टू बी इवैल्यूएटेड, कि ऑपरेटर जो है उसकी इवैल्यूएशन की डायरेक्शन क्या होगी, वो लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट करेगा या फिर राइट टू लेफ़्ट इवैल्यूएट करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर प्रेसिडेंस के लिए, सपोज़ 5 + 10 × 5। तो इस स्टेटमेंट में हमको सबसे पहले प्लस दिया है, लेकिन हम प्लस को इवैल्यूएट नहीं करके मल्टीप्लाई को इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो सब यहाँ पे बनेगा 10 × 5 50, और देन हम प्लस इवैल्यूएट करेंगे विद 5, तो 5 + 50 55। तो इस का रिज़ल्ट 55 हो जाएगा। इस पूरी टेबल में हमको दिखाया है ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कैसे होती है और इनकी प्रेसिडेंस क्या है। जिस ऑर्डर में ये दिए गए हैं इसी ऑर्डर में इनकी प्रेसिडेंस है। जैसे कि पोस्टफिक्स लेफ़्ट टू राइट है, यूनरी ऑपरेटर्स की राइट टू लेफ़्ट है, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंट लेफ़्ट टू राइट, एडिशन, प्लस, माइनस लेफ़्ट टू राइट, शिफ्ट ऑपरेटर्स की लेफ़्ट टू राइट है।
ये एसोसिएटिविटी है कि इनकी इवैल्यूएशन किस डायरेक्शन में होगी। रिलेशनल लेफ़्ट टू राइट, इक्वालिटी लेफ़्ट टू राइट, बिटवाइज एंड लेफ़्ट टू राइट, बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये सब लेफ़्ट टू राइट करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर की इवैल्यूएशन राइट टू लेफ़्ट होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर की भी राइट टू लेफ़्ट है, और कोमा ऑपरेटर जो होता है उसकी इवैल्यूएशन लेफ़्ट टू राइट होती है। आई होप आपको प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स समझ आ गया होगा और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द ही और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँगी। थैंक यू।